ओके, सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक और वीडियो के साथ फिर से हम आ गए हैं। आज का जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक रहेगा उसमें एक छोटा सा रिसर्च रिपोर्ट है जो स्टडी करके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उससे एक्सट्रैक्ट किए हैं। जो निवेसाई करके कंपनी है, उन्होंने एक रिसर्च रिपोर्ट किया है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। अगर आप पिछले कुछ महीनों का न्यूज़ फ्लो देखें तो काफ़ी सारे फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में। और अभी कुछ दिनों पहले कैबिनेट भी रिसफल हुआ है, नए मिनिस्टर मिले हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। सो उससे आगे जाके बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने के चांसेस है। प्लस अभी आज या कल ही एक न्यूज़ आया कि यूएस ने कॉटन इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है चाइना से, जिसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट रहेगा इंडिया के पास एक्सपोर्ट मार्केट कैप्चर करने का। तो आज का जो प्रेजेंटेशन है उसमें बेसिक एजेंडा जो रहेगा मेरा कि हमने इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर ही क्यों चूज़ किया। टेक्सटाइल के वैल्यूएशन चेन के बारे में देखेंगे, मैक्रो टू माइक्रो लेवल तक उसका डायसेक्शन करेंगे, टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में जानेंगे और कौन सा पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जहाँ पे वैल्यू जनरेट होती है, और कुछ कंपनीज जो मैंने और रिपोर्ट में भी ढूंढ के निकाल के दी हुई है हमें। सो बेसिकली ये रिसर्च रिपोर्ट जो है वो निवेसाई करके एक कंपनी है उसका है। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही क्यों सिलेक्ट की हमने। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखें तो इट इज़ सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर एग्रीकल्चर। अगर गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना है, अगर इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, तो ये एक सेक्टर है जिसको वो कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती। सेकंड उसका रीज़न हो सकता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इंडिया की जीडीपी का 5% है और इंडस्ट्रियल आउटपुट का 7% है और एक्सपोर्ट मार्केट का नियर अबाउट 12% है। अब जैसे मैंने बताया कि यूएस ने चाइना से आने वाले टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पे बैन लगा देना शुरू कर दिया है। इससे बहुत ही बड़ा बिजनेस मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट ओपन हो रहा है इंडियन इंडस्ट्री के लिए। और हाँ, हमें लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा चांस हो सकता है इंडियन कंपनीज के लिए मार्केट शेयर गेन करने का। नाउ ये रीजंस है कि ये जो है सेक्टर जो हमारा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के उसमें फोकस में रहेगा। अब इसके बेनिफिट्स और क्या रीजंस है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करने के। अबंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल, बहुत सारे रॉ मटेरियल हमारे इंडिया में अवेलेबल है। प्रेजेंस अक्रॉस एंटायर वैल्यू चेंज, आप कहीं पे भी जाओ उसके कोई ना कोई प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे बात करें हम जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के, राइट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि क्लोथिंग इज़ अ बेसिक एंड फंडामेंटल नीड। ऐसा तो है नहीं कि अगर रिसेशन है तो कुछ है तो हम कपड़े पहनना या ख़रीदना बंद कर देंगे। एक बेसिक नेसेसरी है जो जिसका फ़ायदा इस इंडस्ट्री को मिल सकता है। नाउ अगर हम ग्रोथ की बात करें, राइट, ग्रोथ ऑफ क्लोथिंग सेल्स एंड डिक्लाइन ऑफ क्लोथिंग यूटिलाइजेशन। इस चार्ट से आपको पता चलता है कि ये चार्ट में अगर आप देखें ये चार्ट है 2010 से लेकर 2015 तक है, राइट। और इसमें अगर आप देखें तो जो ऑरेंज डॉटेड लाइन है वो वर्ल्ड का जीडीपी दिखा रही है, राइट। और जो डिक्लाइनिंग जो लाइन है वो क्लोथिंग यूटिलाइजेशन है और जो राइजिंग लाइन है पर्पल कलर की लाइन वो है क्लोथिंग सेल्स। अगर आप देखें 2000 से लेके 2015 तक कपड़े के सेल्स में लगातार बढ़ोतरी होती रही है, 2x हो चुके हैं, राइट। बट अगर आप उसके यूटिलाइजेशन के बारे में देखें तो वो दिन ब दिन घट रहा है। मतलब कोई एक कपड़े खरीद रहे हैं बट बार बार उसको पहन नहीं रहे, उसको पहनने से पहले दूसरे कपड़े परचेस कर रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। नाउ अंडरस्टैंडिंग द टेक्सटाइल वैल्यू चेन। जनरली
इंडिया में कोई एक सिंगल कंपनी ने बहुत ही बड़ा कैपेक्स नहीं किया हुआ है जो फुल्ली इंटीग्रेटेड हो, राइट। सो एक सिंगल कंपनी ऐसी नहीं मिलेगी आपको जो यार्न से लेकर फैब्रिक से लेकर अप्रैल तक पूरी वैल्यू चेन में अवेलेबल हो। सो एक कंपनी पूरे मार्केट शेयर पे कब्जा करके नहीं बैठी हुई है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैक्रो टू माइक्रो लेवल, राइट। सो अगर हम इसमें देखें तो रीजन वाइज यहाँ पे ब्रेकअप दिया हुआ है, राइट। सो 2019 और 20 के बीच में कंपैरिजन किया हुआ है यहाँ पे, राइट। सो ग्लोबल अप्रैल मार्केट अगर हम देखें तो द कंजम्पशन इज एक्सपेक्टेड टू रीच प्री कोविड लेवल्स ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट 2 साल में प्री कोविड लेवल तक पहुँच जाएगा और उसके बाद उसमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा अप टू 2007 बिलियन यूएस डॉलर्स, राइट। नाउ ये जो ग्रोथ आएगा वो मेनली चाइना और इंडिया ही लीड करेगा, राइट। और अप्रैल डोमिनेटेड द टेक्सटाइल एंड अप्रैल ट्रेड विथ 58% शेयर। सो जो अप्रैल्स है उसका 58% शेयर है इन ओवरऑल ट्रेड वैल्यू, फॉलोड बाय द फैब्रिक्स विच इज़ हैविंग द शेयर ऑफ 19%। सो यहाँ पे आप लास्ट वाले ये कैटेगरी में देख सकते हो अप्रैल काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर रखता है ग्लोबल ट्रेड में भी, राइट। सो ग्लोबल अप्रैल मार्केट की अगर हम बात करें, राइट, सो ये एक ट्रेंड है इस कैटेगरी वाइज शेयर ऑफ ग्लोबल टेक्सटाइल एंड अप्रैल ट्रेड US बिलियन डॉलर्स, राइट। तो इसमें आप रेड कलर का देखोगे फैब्रिक है, येलो कलर का यान है, राइट, फिर ग्रीन कलर का फैब्रिक है, रेड वाला फाइबर है, और ग्रीन कलर का अगर आप देखो तो दैट इज़ अप्रैल। सो अप्रैल का मार्केट शेयर अगर आप देखें कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। और कंपेयर करें अगर दूसरे सारे प्रोडक्ट के साथ तो वो इतना ज़्यादा ग्रोथ उसमें नहीं दिख रहा है, राइट। सो अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, राइट, सो 2019 में था 1635, 2020 में वो गिर के हो चुका है 1280, राइट। सो 2025 तक ये 2007 बिलियन US डॉलर तक जाने के ग्रोथ का ऐसा अजम्पशन है हमारा, राइट। नाउ लीडिंग टेक्सटाइल एंड अप्रैल एक्सपोर्टर्स। सो अगर हम कंट्री वाइज बात करें, सो जो लीडिंग में है सबसे पहले है चाइना। चाइना का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है 34%। उसके बाद आता है वियतनाम, उसके बाद आता है बांग्लादेश, और इंडिया कहीं छठे पोजीशन पे है, 4% मार्केट शेयर है ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का, राइट। नाउ अगर हम इसका थोड़ा डाइसेक्शन करके देखें, सो चाइना का जो ग्लोबल टेक्सटाइल एंड अप्रैल मार्केट में ट्रेड शेयर था 2019 में वो आया था 34%, और वो कम होके हुआ है 39 से। सो 2015 में वो 39% था, अब 2019 में वो कम होकर 34% हो चुका है। बांग्लादेश एंड वियतनाम सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल एंड अप्रैल एक्सपोर्टर 2019 में निकल के आए हैं। इंडिया 5वें नंबर पे था, राइट, और जिसका एक्सपोर्ट का अमाउंट था अराउंड 36.4 बिलियंस, राइट। सो ये हो गया ग्लोबल लीडिंग टेक्सटाइल एंड अप्रैल एक्सपोर्टर्स। नाउ अगर उसमें आगे हम बात करें लीडिंग टेक्सटाइल एंड अप्रैल एक्सपोर्टर्स कैटेगरी वाइज, सो अब उसमें कौन सी चीज़ कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। सो अगर फाइबर्स की बात करें तो फाइबर में USA ने एक्सपोर्ट किया था, अब US का है 20% मार्केट शेयर, ऑस्ट्रेलिया का 10% है, चाइना का 9% है। अगर हम यान की बात करें तो चाइना उसमें 21% लीड करता है, इंडिया के पास 14% मार्केट शेयर है, और वियतनाम के पास 12% मार्केट शेयर है। उसी में अगर हम फैब्रिक की बात करें तो उसमें भी अगेन चाइना लीड कर रहा है 45% मार्केट शेयर के साथ। होम टेक्सटाइल पे आते हैं तो उसमें भी इंडिया के पास 11% मार्केट शेयर है, और अप्रैल्स की बात करें सो इसमें टॉप 3 में आते हैं चाइना, बांग्लादेश एंड वियतनाम। सो अभी का सिनारियो अगर हम देखें तो हम यान में सेकंड नंबर पे है, होम टेक्सटाइल में सेकंड नंबर पर है, राइट। सो India has the second largest market share in yarn and home textile after China. Now जो इंडिया की अगर बात करें so nearly 2/3 of India's export to of textile is to US and Europe,
सो अगर टोटल एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें से 2/3 2/3 जो इतना एक्सपोर्ट है वो जाता है यूएस एंड यूरोप में। नाउ सबसे उससे पहले कि हम आगे बढ़े हमें समझना पड़ेगा कि टेक्सटाइल की वैल्यू चेन क्या है, राइट। सो टेक्सटाइल की वैल्यू चेन में सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल। सो अगर हमने आगे ही बात की कि इंडिया के पास अबंडेंट रॉ मटेरियल अवेलेबल है, राइट। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन। सेकंड आता है वैल्यू चेन में ऑर्गेनाइज्ड, दैट इज द स्पिनिंग सेक्टर। रॉ मटेरियल के बाद स्पिनिंग सेक्टर आता है। सो मोस्टली स्पिनिंग सेक्टर जो इंडिया में है वो ऑर्गेनाइज्ड है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, राइट। उसके बाद आता है वीविंग एंड नेटिंग। सो वीविंग एंड नेटिंग में इट इज़ वेरी हाईली अनऑर्गेनाइज्ड, और ये जो है वो बहुत ही वीक लिंक है पूरे सप्लाई चेन में, राइट। इट इज़ वेरी हाईली अनऑर्गेनाइज्ड एंड ये जो सेक्टर है वो लेस देन 10% कंट्रीब्यूट करता है टोटल प्रोडक्शन में, राइट। सो बहुत ही वल्नरेबल है यहाँ पे पूरी वैल्यू चेन में। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग सेक्टर। सो ये जो प्रोसेसिंग सेक्टर है वो है पूरा डिसेंट्रलाइज, राइट। और बहुत ही लो लेवल ऑफ ऑटोमेशन है इसमें, राइट। सो ऑटोमेशन की बहुत बड़ी कमी है ये वाले सेक्टर में, डिसेंट्रलाइज है बिकॉज। और लास्ट में आता है अप्रैल। सो रॉ मटेरियल से स्टार्ट करके लास्ट में बनता है अप्रैल, और अप्रैल में largely fragmented and many small scale units are there, right. So बहुत सारे reasons है behind the expensive fragmentation of India's apparel sector, right. Now दूसरा एक चीज़ है कि ये सेक्टर है जिसमें बहुत ही लो एंट्री बैरियर है, और कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस एंट्री इज़ वेरी लो विथ टेक्नोलॉजी एंड स्किल फ्रीली अवेलेबल, राइट। सो बहुत ही लो एंट्री कॉस्ट रहता है इसमें, टेक्नोलॉजी और स्किल्स फ्रीली और बहुत ही कम दामों में अवेलेबल है ये वाले सेक्टर में। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी आप देखोगे कि पिछले काफ़ी सालों में इंडस्ट्री ने सर्वाइव किया हुआ है, राइट। अब आगे हम बात करेंगे कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस के बारे में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ग्रोथ के लिए, राइट। सो अगर हम कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस की बात करें, सो फैक्टर्स कॉस्ट कंपैरिजन ऑफ इंडिया विथ कॉम्पिटिंग कंट्रीज। सो अगर हम देखें इंडिया में लेबर्स का कॉस्ट है अराउंड $160 to $180, राइट। और पर मंथ पावर कॉस्ट बैठता है 0.1 to 0.12 पर मंथ, देन पर किलोवाट। वाटर कॉस्ट आता है 16 से 20, देन लैंडिंग रेट है 11 to 12%, और जो EODB रैंकिंग हमें मिला है वो अराउंड है 63 के आसपास, राइट। तो अगर हम ये वाला कंपेयर करें, राइट, तो इंडिया में जो लेबर कॉस्ट है, राइट, कंपेयर टू चाइना बहुत ही कम है, राइट। अगर आप बांग्लादेश और वियतनाम से कंपेयर करें तो बांग्लादेश में काफ़ी कम है, इथियोपिया में काफ़ी कम है, पर वो सारी छोटी कंपनीज हैं, छोटी कंट्रीज है। अगर हम हमारे मेन कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे है चाइना, बांग्लादेश एंड वियतनाम। नाउ करंट सिनारियो क्या है, राइट। सो करंट सिनारियो में क्या हो रहा है कि मार्केट लैंडस्केप और बिजनेस डायनेमिक्स इवॉल्व हो रहे हैं, राइट। सो अगर हम ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें तो जैसे हमने शुरुआत में बात की, यूएस बैंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम Xi एंड दे आर लुकिंग फॉर दी चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। तो वो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के बारे में सोच रहे हैं, राइट। दूसरा एक बेनिफिट हो सकता है ग्लोबल ट्रेड में, चाइना ने लॉस किया है 8% मार्केट शेयर इन यूएस अप्रैल मार्केट, और जो लॉस हुआ है वो गया है वियतनाम और बांग्लादेश के खाते में। तीसरा है बांग्लादेश वर्सेस वियतनाम वर्सेस इंडिया, राइट। तो अगर हम बांग्लादेश वर्सेस वियतनाम वर्सेस इंडिया के बारे में बात करें तो समझते हैं कि क्यों वियतनाम और बांग्लादेश ने ज़्यादा मार्केट शेयर गैर किया है। सो वियतनाम की अगर हम बात करें, उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है
कि वो अपना रॉ मटेरियल चाइना से मंगवाता है, और वो जो रॉ मटेरियल है वियतनाम बहुत ही कम समय में पहुंच जाता है, राइट। सो जो टाइम लगता है गुड्स को मूव करने के लिए चाइना टू वियतनाम, वो है कुछ बहुत ही कम दिन लगते हैं उसमें, कंपेयर टू इंडिया की अगर हम बात करें। सो इंडिया टू चाइना में टाइम लगता है 2 वीक्स, वियतनाम पहुंचने में कुछ दिन लगते हैं, इंडिया से चाइना के बीच में 2 वीक्स लगते हैं, राइट। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वियतनाम के पास। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि सिग्निफिकेंट कॉस्ट इंक्रीज़ वहाँ पे हुआ है लेबर के लिए, राइट। और उनके पास जो है बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में लेबर अवेलेबल है अगर हम वियतनाम की बात करें तो ये उनका एक डिसएडवांटेज हुआ। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, सो बांग्लादेश के पास बहुत ही बड़ा कॉस्ट एडवांटेज है कंपेयर टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एट लो रेट। तो हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा था कि वहाँ पे लेबर रेट बहुत ही कम है, राइट। और वहाँ पे गवर्नमेंट का टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी है। नाउ बांग्लादेश के पास एक और चीज़ है कि बांग्लादेश ऑल्सो हैज़ ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूरोप। सो उसको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा है यूरोप में, जिसकी वजह से वहीं पे उसको 11% का रिड्यूस कॉस्ट एडवांटेज मिला हुआ है, राइट। तो उसको यूरोप में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला हुआ है बांग्लादेश को, राइट। अगर हम यूएस की बात करें, सो देयर इज़ नो डिफरेंशियल बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। सो यूएस के मार्केट की हम यहाँ पे अगर बात करें, कौन कैप्चर करेगा आफ्टर ये जो सब बैन लगा है चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर यूएस में, तो वहाँ पे दोनों सेम लेवल पे है, और उसी की वजह से मेन डिफरेंस होता है लेबर कॉस्ट। और उसमें अगर हम देखें कि यूएस के मार्केट शेयर में इंडिया का मार्केट शेयर है 51% बेडशीट्स में और 41% टॉवेल्स में, राइट। और एक और चीज़ बेनिफिट इसमें हो सकती है, अगर यूएफटीएफ प्ले मार्केट में आ गया तो बहुत ही बड़ा गेम चेंजर हो सकता है पूरी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, राइट। सो ये हो गया हमारा करंट सिनारियो टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में। अब टेक्सटाइल वैल्यू चेन सेकंड पार्ट जो है, जो क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट से बनता है। सो क्रूड में से हम एक्सट्रैक्शन रिफाइन करते हैं सबसे पहले, उसके कुछ मोनोमर्स बनते हैं, उसको पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में डाला जाता है, उसके बाद उसमें से पॉलीमर पैलेट्स बनाते हैं और पैलेट्स में से एक्सट्रूजन करके स्पिनिंग कन्फेक्शन करके रील्स बनती है, उसमें से फिर फैब्रिक बनाया जाता है, और फैब्रिक में से गारमेंट्स बनते हैं जो फिर मार्केट में सेलिंग के लिए जाते हैं, राइट। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, तो ये जो हो गया पूरा एक केमिकल से बनता है, राइट। सो क्रूड से भी फैब्रिक्स बनाए जा सकते हैं और गारमेंट बनाए जा सकते हैं, राइट। सो ये पूरा केमिकल बेस्ड पूरा प्रोसेस रहता है इसमें। नाउ अगर हम इंडियन मैन मेड फाइबर्स की बात करें, तो पिछला साइकिल था नेचुरल फाइबर्स का, अब हम मैन मेड फाइबर्स की बात करें। सो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बोथ पॉलिएस्टर एंड विस्कस ग्लोबली। सो इंडिया में पॉलिएस्टर और विस्कस ग्लोबली सेकंड नंबर पे है मैन्युफैक्चरिंग में। डोमेस्टिक मैन मेड फाइबर इंडस्ट्री मेनली 2 कंपोनेंट की बनी हुई है, पॉलिएस्टर एंड विस्कस, राइट। और जिनका टुगेदर मार्केट शेयर है 94%। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें पॉलिएस्टर और विस्कस के बारे में, सो पॉलिएस्टर अकाउंट फॉर 77.5 मार्केट शेयर, एंड जो बाकी बचा वो है हमारा विस्कस, राइट। और मैन मेड फाइबर जो प्राइमरी यूज़ होता है प्रोड्यूस 100% नॉन कॉटन फैब्रिक्स एंड ब्लेंडेड फैब्रिक्स, एंड उसके बाद उसको यूज़ करते हैं रेडीमेड गारमेंट्स के लिए, होम टेक्सटाइल के लिए और अदर इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स के लिए। सो इसमें हम रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें, रॉ मटेरियल इंडस्ट्री की, सो PTA जिसको हम बोलते हैं टेरिफलिक एसिड, बहुत ही की रॉ मटेरियल है इन दी पॉलिएस्टर वैल्यू चेन, एंड जो रिएक्ट करता है मोनोइथिलीन ग्लाइकोल MEG। तो
तो ये केमिकल रिएक्शंस करके ये सारे मैन मेड फाइबर्स बनते हैं। सो पीटीए जो है, पीटीए ये बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसमें जो कंपनीज काम करती है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, मित्सुबिशी, आईओसीएल, और जो दूसरा केमिकल है एमईजी, उसके अंदर भी रिलायंस इंडस्ट्री है, इंडियन ग्लाइकोज है, आईओसीएल। सो अगर आपको प्रॉक्सी प्ले ढूंढना है केमिकल इंडस्ट्री का, सो ये कुछ शेयर्स है जिसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं, जिनको भी बेनिफिट होगा अगर इंडिया में आगे जाके टेक्सटाइल के बारे में कोई नई पॉलिसीज़ का ऐलान होता है तो। नाउ अगर टेक्सटाइल वैल्यू चेन 2 की अगर हम बात करें, सो ऊपर ये जो टेबल हमें मिला है उससे पता चलता है कि नेचुरल फाइबर्स एंड कॉटन स्पन यार्न मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्शन जिसका होता रहता है, राइट। सो अगर हम देखें ये वाले यहाँ पे नेचुरल फाइबर्स एंड कॉटन मेजॉरिटी उसमें प्रोडक्शन रहता है। बट अगर हम मैन मेड फाइबर्स की और पॉलिएस्टर स्टेबल फाइबर्स की बात करें, सो 2015-16 से लेके 19-20 में उसमें हमें ग्रोथ दिखने को मिला है। 19% और 12% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। नाउ कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को बूस्ट कर सकते हैं फ्यूचर में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए? सो सबसे पहला फैक्टर है इंक्रीजिंग यूज इन नॉन वूवन एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स। दूसरा है चेंजिंग कंज्यूमर ट्रेंड इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग एम्फोसिस ऑन फिटनेस एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स, रेजिंग ब्रांड कॉन्शियसनेस, चीपर देन कॉटन गारमेंट्स, फास्ट चेंजिंग फैशन ट्रेंड्स एंड इंक्रीजिंग वुमन पार्टिसिपेशन इन दी वर्कफोर्स। सो ये कुछ रीजंस है, कुछ फैक्टर्स है जो आगे जाके ये मैन मेड फाइबर्स का डिमांड जनरेट कर सकते हैं। अब इसकी कॉम्पिटिटिवनेस की अगर हम बात करें, सो चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैन मेड फाइबर, आफ्टर इंडिया सेकंड नंबर पे है, राइट। इंडियाज पॉलिएस्टर यार्न इज़ कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव देन चाइना। सो इंडिया में जो पॉलिएस्टर बनता है वो चाइना के पॉलिएस्टर के कंपैरिजन में कॉस्टली है। अब अगर हम इसके आगे जाके रोड ब्लॉक की बात करें तो इसमें करंटली कुछ जीएसटी इश्यूज़ है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉस्टली बन रहा है, एंड बहुत ही कम प्लेयर्स है मार्केट में जो इस पे काम कर रहे हैं। अगर हम गवर्नमेंट सपोर्ट की हम बात करें, सो सबसे पहला सपोर्ट एक्सपेक्टेड है कि अबोलिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन पीटीए। सो अगर ये आता है तो आगे जाके ये केमिकल बनाने वाली कंपनीज़ को फ़ायदा हो सकता है। देन SITP जो स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क प्रपोज है, राइट, जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी टेक्सटाइल कंपनीज़ को, और PLI जो एक्सपेक्टेड है कि नए मिनिस्टर्स के आने के बाद डिसीजंस जल्दी से लिए जाएंगे। सो अगर हम इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, राइट, सो द मार्केट शेयर इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर and grow at 10% CAGR from 1920 and reach up to 190 billion by 25-26, जिसमें से अप्रैल 73% मार्केट शेयर है इंडिया में। और एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, सो इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल इन अप्रैल इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू $65 बिलियन बाय 25 and 26। CAGR जो इसमें मिलेगा 11%। सो काफ़ी अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। अब एक और जो नई चीज़ इसमें आ रही है, न्यू एरेना ऑफ ग्रोथ जो इसमें मिल रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो है टेक्निकल टेक्सटाइल। अब टेक्निकल टेक्सटाइल होता क्या है? सो उसके लिए हम एग्जांपल ले कि जो डायपर्स होते हैं, फिशिंग नेट्स होती है, हेलमेट्स होते हैं, जूट सैक्स होते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स होते हैं, स्टफ टॉयज, सीट बेल्ट्स, शूलेसिस, ये सब कैसे बनते हैं? ये जो बनते हैं उसके लिए टेक्निकल टेक्सटाइल यूज़ होता है। वो जनरली होता क्या है, वो एक इंजीनियर्ड प्रोडक्ट होता है विथ डेफिनेट फंक्शनलिटी। एक डेफिनेट फंक्शनलिटी के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल, राइट। नाउ ऐसे प्रोडक्ट्स का बहुत ही हाई डिमांड है अक्रॉस सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, डिफेंस, कंजम्पशन,
एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, स्पोर्ट्स, हर जगह पे इसका डिमांड बढ़ रहा है। आप ग्राफ देखोगे 2006 के लेके 2020 तक ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुका है, और FY24 तक वो ऑलमोस्ट डबल होने का चांसेस है कंपेयर टू टुडे। सो बहुत ही बड़ा मार्केट है ये टेक्निकल टेक्सटाइल का, राइट। और इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी अ की ग्रोथ मार्केट फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर ड्यू टू कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ड्यूरेबिलिटी एंड वर्सिटैलिटी ऑफ टेक्सटाइल। सो ये एक सेक्टर है जिसके ऊपर आगे जाके बहुत ही बड़ा ग्रोथ आने का चांसेस है। नाउ ये तो हो गई सारी बातें कि भाई वैल्यू चेन क्या है, टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन सा पार्ट है जो ये वैल्यू चेन में सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है, विच पार्ट होल्ड्स द मोस्ट वैल्यू। सो 3 पार्ट्स हम देखेंगे। सबसे पहला है स्पिनिंग बिजनेस। स्पिनिंग बिजनेस है जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, हाई एक्सपोर्ट शेयर है जिसका, बेटर वर्किंग कैपिटल मोबिलिटी मिलती है इसमें, और इसमें मार्जिन इम्प्रूवमेंट्स आने के चांसेस है स्पिनिंग बिजनेस में। सो ये एक वैल्यू चेन में बहुत ही अच्छा वैल्यू क्रिएट कर सकता है। सेकंड है एक्सपोर्ट बिजनेस। सो US मार्केट ओपन हो रहा है, चाइना +1 स्ट्रेटजी जो अप्लाई हो रही है, और रीअलाइनिंग द सप्लाई चेन आफ्टर कोविड। उसके बाद है होम टेक्सटाइल, और इंडिया हैज़ अ वेरी गुड मार्केट शेयर इन होम टेक्सटाइल, राइट। सो ये 3 बेसिक फैक्टर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट हो सकती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अब तो ये हो गया पूरा रिसर्च रिपोर्ट। अब ये रिसर्च रिपोर्ट के आधार पे जो कंपनी हमारे उसमें फिट बैठ रही है, सो वो कंपनीज के बारे में टेक्निकली फंडामेंटली तो हमने देख लिया कि क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स है। अब टेक्निकली भी टेक्सटाइल सेक्टर पे अगर हम देखना चाहे तो मैं वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। टेक्सटाइल सेक्टर का, राइट। ओके, सो सबसे पहले कंपनी जो टेक्सटाइल सेक्टर में आपके रडार में रहनी चाहिए वो है इंडो काउंट, राइट। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज। अगर हम उसके मंथली चार्ट पे जाएं, तो आपको दिखेगा कि बहुत ही अच्छा मूव रीसेंट डेज में उसने दिया है। अगर मैं पहले लाइंस मिटा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो पहले मैं इंडिकेटर्स भी ऑफ कर देता हूँ। यस, सो सबसे पहले हम लाइन चार्ट पर अगर हम देखें इसका, सो ब्रेकआउट लेवल के नज़दीक खड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, सो ऑल टाइम हाई है उसका 208 के आसपास, राइट। और आज उसका क्लोजिंग प्राइस रहा है हमारा 207.20 के आसपास, राइट। सो ब्रेकआउट लेवल के काफ़ी नज़दीक है, और पिछले 3 महीनों में जो रनअप आया हुआ है वो उसमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ रनअप आया है, राइट। तो 208 के ऊपर अगर मंथली क्लोज हमें मिलता है, सो बहुत ही बड़ा मूव आने के चांसेस है। सबसे पहली कंपनी है इंडो काउंट। अगर मैं इसमें वीकली चार्ट पे आता हूँ, तो इसमें भी अगर आप देखें पिछले 2 वीक से काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हमें इसमें देखने को मिले हैं। अगर हम लॉन्गर टर्म टाइम पीरियड ड्यूरेशन में जाए तो एक कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न का ब्रेकआउट मिला हुआ है, राइट। यहाँ पे आप देखोगे एक कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न देखने को मिलेगा।
वीकली टाइम फ्रेम पे। राइट, सो ये कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न का ब्रेकआउट हमें मिला हुआ है 170 के ऊपर। राइट, सो बहुत ही बढ़िया प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं फ्यूचर में ये कंपनी के, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर काफ़ी बड़े अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस हम देख रहे हैं। सो सबसे पहली कंपनी हो गई आज के दिन की इंडो काउंट इंडस्ट्रीज़। इसमें 2008 के ऊपर मंथली क्लोज का वेट करना है, और इसमें अगर आपको लॉन्ग टर्म टाइम का स्टॉप लॉस रखना है, सो स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 160 के आसपास का। राइट, सो आज हम सिर्फ कंपनी की बात कर रहे हैं, राइट, और थोड़ा चार्ट स्ट्रक्चर देख के स्टडी करने का ट्राई कर रहे हैं। सेक्टर एनालिसिस है, तो आज कुछ टारगेट्स या स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा। दूसरी एक कंपनी है गोकुल दास एक्सपोर्ट, जो यूएस मार्केट में काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट मार्केट शेयर रखती है। राइट, तो इसमें भी अगर हम देखें मंथली चार्ट पे, तो एक अच्छा खासा टारगेट हमें दिख रहा है अराउंड, काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रही है, साइडवेज थी काफ़ी महीनों से, और पिछले 2-3 महीने के वॉल्यूम्स एक्शंस हम देखें तो काफ़ी अच्छा रनअप इसमें भी देखने को मिला है। और इस कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये कंपनी सबसे बड़ा मार्केट शेयर रखती है यूएस एक्सपोर्ट मार्केट में। राइट, सो अगर मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूँ, तो जैसे ही ये कंपनी 207 और 208 के ऊपर क्लोज देगी, उसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 261 के आसपास, और उसके बाद 323 और 386। राइट, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 150 के आसपास। और थर्ड कंपनी जो है वो है नितिन स्पिनर। इसमें भी अगर आप देखें तो 123 के ऊपर उसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है, और पिछले 3 महीनों से लगातार काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स के साथ इसमें मूव आया है। राइट, तो कोई भी गिरावट में इस कंपनी में परचेज करके चलना चाहिए, क्योंकि आगे जाके इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। अगर हम डेली चार्ट पे आए, सो इसमें अगर हम बाइंग लेवल की बात करें, तो बाइंग लेवल हमें मिलेगा अराउंड 150 के आसपास। राइट, 150 के आसपास अगर मिलता है तो इसको परचेस करके चलना चाहिए। फंडामेंटल्स आगे जाके बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। ये एक बास्केट जैसा मैंने बनाया हुआ है, जिसमें मैं ट्रैक कर रहा हूँ टेक्सटाइल कंपनीज़ को। राइट, सो अगर आप चाहे तो इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। सो आउट ऑफ दिस 3, ये 3 जो है वो अभी के सिनेरियो के हिसाब से, यूएस मार्केट के हिसाब से, एक्सपोर्ट मार्केट के हिसाब से परफेक्टली मैच हो रही है। सो ये 3 कंपनीज आप अपने रडार में रख सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के रिसर्च रिपोर्ट में इतना ही। राइट, आई होप कि आपको ये रिपोर्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।